जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं गुरु तारा अस्त के बारे में, यानी कि लिब्रा लगन एंड मून साइन के लिए, तुला लगन तुला राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है जब गुरुदेव बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। कहां पर आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का काम करने वाले हैं गुरुदेव बृहस्पति। यानी कि गुरुदेव बृहस्पति अब तक जिसको ये फील हो रहा था कि भाग्य अभी भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, चैलेंजेस अभी भी खत्म नहीं हो रहे हैं, अभी तक भी लाइफ में स्ट्रगल है, कहीं ना कहीं ये एक महीने आपकी लाइफ को एक अच्छा शेप देने वाले हैं। आपकी लाइफ में जुपिटर का कंबस्ट होना आपके लिए ब्लेसिंग का कारण बनेगा, लेकिन चीजों को अलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब शायद स्थिति बेहतर होती चली जाए, आपकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी ट्रिगर करेंगी कि आपका ईगो बढ़ जाएगा, आपका पावर स्ट्रगल जो चल रहा था, पावर शो करने की आपकी इच्छा हो सकती है, आप स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करेंगी, आप अपने अंदर कुछ चीजें को लाइमलाइट में लाने की कोशिश करेंगे, खुद को लाइमलाइट में लाने की कोशिश करेंगे। ये आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर सकता है। आपको यहां सिंपल रहना, हम्बल रहना, धर्म के रास्ते पे चलना, सात्विकता को बनाए रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आपको यहां पर गुरुदेव बृहस्पति की ब्लेसिंग्स मिल सकती है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति अस्त हुए हैं, खत्म नहीं हुए। यानी कि एक दीपक है जो सूर्य के सामने जल रहा है, लेकिन सूर्य का प्रकाश इतना ज्यादा है कि दीपक विजिबल नहीं है। तो यहां पर उतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है कि आप चीजों को ऑडिट कर पाए कि नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, कब स्ट्रेंथ दिखानी है, कब करेज दिखाना है, कब कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। यहां पर ये चीज को बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना है। और मेरे लिए यहां पर तमस का बढ़ना, नेगेटिविटी का बढ़ना क्यों मैं बता रहा हूं, उसका रीजन है। अगर आप यहां पर चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाए तो यहां पर चीजें बहुत इंपैक्ट करेंगी। जुपिटर के जो 2 घर हैं वहां पर मेजरली इंपैक्ट पड़ेगा, कॉन्फिडेंस शेक होता हुआ नजर आएगा, इनसिक्योरिटी फील होगी, ऋण रोग शत्रु परेशान कर सकते हैं। ये चीजें भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएंगी। ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए जुपिटर के ट्राइन में राहु, जुपिटर अतिचारी होके कंबस्ट हो गए हैं, और जुपिटर किसके नक्षत्र में, आर्द्रा नक्षत्र यानी कि राहु के नक्षत्र में है। तो बहुत सारी सर्कमस्टांसेस ऐसे बन रहे हैं जहां पर जुपिटर आपको मेलेफिक इन्फ्लुएंस की तरफ भी लेके जा सकते हैं। जुपिटर का कंबस्ट होना थर्ड हाउस और 9th हाउस के, थर्ड हाउस एंड 6th हाउस के मालिक होकर 9th हाउस में गए हैं, तो आपके लिए पॉजिटिव है, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। ये मतलब समझ लीजिए ब्लेसिंग इन डिजायर्स का काम कर सकता है, क्योंकि भाग्य का मालिक भी वही है, लेकिन सूर्य के साथ है। सूर्य आपका 11th हाउस का मालिक है, डिजायर का मालिक है। डिजायर के चक्कर में वही मैंने जो स्टार्टिंग में बोला, पावर स्ट्रगल, स्ट्रेंथ दिखाने का मन करेगा। अब पता चलेगा कि अब कैसे मैं क्या था, मैं वाली चीज बढ़ सकती है। किसी की फिंगर, आप किसी की तरफ फिंगर पिन पॉइंट कर सकते हो कि मेरे बुरे वक्त में आपने कैसा किया बिहेव मेरे साथ, अब मैं क्या करने वाला हूं आपके साथ। इन तरह की चीजों में नहीं पड़ना, इस तरह की जेलसी में नहीं पड़ना है। अब मन करेगा कि मुझे किसी को अपने आप को प्रूफ करना है, यहां प्रूफ करने वाली प्रॉब्लम ट्रिगर कर सकती है, और प्रूफ करना ही यहां पर आपको भारी पड़ सकता है। देखिए जुपिटर 9th हाउस के कारक है, 9th हाउस में बैठे हैं तो पॉजिटिव तो है ही, और एक पॉजिटिव बेनिफिक प्लैनेट है, तो किसी भी घर का मालिक हो बेनिफिशियल है आपके लिए। लेकिन यहां पर पॉजिटिविटी को बनाए रखना, सात्विकता को बनाए रखना, पावर स्ट्रगल में नहीं जाना, प्रूव करने में नहीं जाना है, ऋण रोग शत्रु के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना है, किसी को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करनी है। यहां जितना सिंपल और जितना हम्बल रखेंगे, जितना आप अपने ऊपर मंथन करेंगे, जितना अपने अंदर पेशेंस को प्रैक्टिस करेंगे, और अपने ऊपर काम करके अपनी स्किल सेट को बढ़ाने की, अपनी लाइफ में अबंडेंस, अपनी लाइफ में ग्रोथ, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को बढ़ाने में जितना फोकस आप कर सकते हैं, उतना ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। यहां गुरुदेव बृहस्पति आपके लिए ब्लेसिंग्स हो सकता है, जुपिटर का कंबस्ट होना आपके लिए ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज हो सकता है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। लेकिन चीजों को बैलेंस करना आपकी कॉल है। जुपिटर के ट्राइन में राहु बैठे हैं, यानी कि किसी तरह के कमिटमेंट की तरफ आपको लेके जा सकता है। आपको ऐसा लगेगा इस समय काल में कि पहले भी लग रहा था, लेकिन अब और ज्यादा ट्रिगर करेगा, किसी तरह का प्रेशर आपको फील होगा, फादर लाइक फिगर या फैमिली का प्रेशर पड़ेगा, किसी रिलेशनशिप को आपको हाँ या ना कहना है, इस तरह का सिचुएशन आपके लिए दिखाई दे रही है। वहां पर कोई ना कोई प्रेशर, और आपको ऐसा लगेगा कि क्योंकि कालसर्प योग बना हुआ है, ये राहु केतु का कालसर्प योग बना हुआ है, जो मैं ऑलरेडी बात कर रहा हूं हर वीडियो में। यहां पर आपको ऐसा लग सकता है कि एक लूप में है, और आपको इस लूप से बाहर निकलने के लिए, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए किसी को हाँ करने की जरूरत है। और मैं हमेशा बोल रहा हूं कि आपको इस समय किसी भी कॉन्क्रीट डिसीजन की तरफ नहीं जाना है, जस्ट लिंगर ऑन द थिंग्स, लिंगर ऑन करें, डिप्लोमेसी के साथ करें, चाहे मैनिपुलेशन के साथ करें, पॉजिटिवली। वो ह्यूमैनिटी के लिए खिलाफ नहीं होना चाहिए, वो किसी को हार्मफुल नहीं होना चाहिए। आपको चीजों को अभी इग्नोर करना है, अभी आपको चीजों को लिंगर ऑन करना है। आपको लग सकता है कि इस समय मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे किसी कॉन्क्रीट डिसीजन की तरफ जाना है, लेकिन नहीं, अभी आपको चीजें बहुत पेशेंस के साथ हैंडल करनी है।
अगर मैं बात करूं 6th हाउस की, तो यहां पर लिटिगेशन, कोर्ट केस, किसी तरह का डिसीज, किसी तरह का ऋण रोग शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सैटर्न यहां बैठे हैं, यानी कि अगर आपका पॉजिटिव अप्रोच है, यहां पे आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, आपका ह्यूमैनिटेरियन एक आपका डिजन है, तो आपके जुपिटर से 10th बैठे हैं सैटर्न, तो कर्म के कारक यहां पे आपको फ्रूट देने वाले हैं। यानी कि अगर आप अपनी चीजों में बिल्कुल सही है, अगर आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि यू आर राइट एट योर प्लेस, यहां पर आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। शनिदेव यहां पे आपको ब्लेसिंग्स देंगे। लिटिगेशन का मामला हो, कोर्ट केस का मामला हो, किसी तरह के डिसीज हो, किसी तरह के ईएमआई का चैलेंज हो, किसी तरह का आपको कोई बैक स्टेप कर रहा हो, किसी तरह का कोई भी किसी तरह का नेगेटिव केस आपके साथ जुड़ा हुआ हो, वहां पर आपको विन विन सिचुएशन या वहीं कहीं पर आपको क्लैरिटी मिलती हुई नजर आएगी। कोई सही लॉयर आपको मिल सकता है, सही डॉक्टर आपको मिल सकता है, सही स्ट्रेंथ, सही एनलाइटमेंट आपको मिल सकती है। जुपिटर का कंबस्ट होना आपको एनलाइटमेंट का कारण भी बन सकता है, क्योंकि भाग्य का मालिक साथ में बैठा है। तो यहां पे पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलना बहुत जरूरी है, सात्विकता को बनाए रखना जरूरी है। अगर आप शॉर्टकट की तरफ चले गए, आप किसी रेस जेलिसी के चक्कर में, प्रूफ करने के चक्कर में ओवरबोर्ड हो गए, तो यहां पर ट्रबल आता हुआ नजर आ रहा है। सैटर्न 6th हाउस में आपके लिए योग कारक प्लैनेट ऋण रोग शत्रु को दिन ब दिन खत्म कर रहा है। आपको फील बाद में होगा, क्योंकि उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, उतना विजडम नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है अभी आपको क्लियर नहीं है, विजिबल नहीं है चीजें। लेकिन कालसर्प योग जैसे ही खत्म होगा अगस्त में, आपको पता चलेगा डे बाय डे कि आपकी लाइफ में कितना पॉजिटिविटी आ रहा है। लिब्रा लगन एंड मून साइन के लिए जुपिटर जैसी अस्त होकर विजिबल होंगे, यहां पर कालसर्प योग खत्म होगा, पॉजिटिविटी बहुत पीक पे जाएगी, आपके लिए स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नजर आएगी, आपकी चीजें क्लिक होने लगेंगी। बस थोड़ा सा पेशेंस, ये टेस्ट है। टेस्ट तो आपका हमेशा ही चलता है, लेकिन आपको फिर भी यहां पर अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। थोड़ा सा पेशेंस को बनाए रखोगे, शनि की भांति, यानी कि योग कारक प्लैनेट शनि देव है, शनि शनि चल चल के कॉन्क्रीट सक्सेस मिलती चली जाएगी आपको। आपके किसके मालिक हैं? 3rd हाउस के, यानी कि करेज के मामले में आपका कॉन्फिडेंस शेक हो सकता है। आप कहीं ना कहीं आपका ऐसा लगेगा कि कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर, मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। लेकिन आपको भगवान पे भरोसा, अपने कर्मों पे भरोसा, शनि पे भरोसा और अपने धर्म पे भरोसा आपको जीत दिलाएगा ही दिलाएगा। कोई ना कोई होगा नेटवर्क सर्कल में से जो रियल नेटवर्क सर्कल, देखिए नेटवर्क सर्कल की रियलिटी भी सामने आनी है इस समय, लेकिन नेटवर्क सर्कल से ही होगा कोई ना कोई जो आपको पॉजिटिवली अप्रोच देगा, जो आपको होप भी देगा, जो आपको क्लैरिटी भी देगा और जो आपको स्ट्रेंथ इकट्ठी करने में आपकी मदद करने वाला है। तो लिब्रा लगन एंड मून साइन वालों के लिए एक पॉजिटिव, एक अच्छा समय है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी। पॉजिटिव अप्रोच रखना, भगवान पे भरोसा रखना, अपने गुरु पे, अपने परमात्मा पे, अपने ईश्वर पे भरोसा रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शनिदेव आपको यहां पे ब्लेस कर रहे हैं, शनिदेव आपको यहां पर टेस्ट कर रहे हैं, यानी कि जुपिटर से 10th, यानी कि कौन सा कर्म आप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग शनि यहां पे आपके लिए काल बनेंगे या सामने वाले के लिए काल बनेंगे। ये डिपेंड आपके अप्रोच पे रखता है कि आपकी अप्रोच कितनी सात्विक है और कितनी अधर्म की तरफ है। सात्विक या तामसिक, वो समुद्र मंथन है, आप देवताओं की तरफ हैं या असुरों की तरफ। और असुरों की पावर इस समय ज्यादा दिखाई दे रही है, यानी कि असुर की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस समय आप डर कर असुरों की तरफ तो नहीं चले जाएंगे, बस इतना सा टेस्ट है आपका। अगर आप संयम नियम साधना के साथ अपनी चीजों को प्रैक्टिस करते चले गए, पेशेंस को बनाए रखा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते चले गए, आपको कोई डिजायर है, किसी चीज की अप्रोच आप चाहते हैं, उसको जस्टिफाई कर लीजिए बस। और स्लोली एंड ग्रेजुअली, कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले चीजों को ऑडिट करना मत भूलिएगा। कोई नया इनिशिएटिव करना चाहते थे, कर सकते हैं, लेकिन मेजर इन्वेस्टमेंट का समय नहीं है, क्योंकि फाइनेंस के कारक आपके जुपिटर बनते हैं और जुपिटर कहीं ना कहीं अभी नीच राशि के हैं, वो सॉरी कंबस्ट हैं। शुक्रदेव अभी 7th हाउस में आपके 1st हाउस को देख रहे हैं, आइडेंटिटी डिग्निटी को बनाए रखे हैं, हैप्पीनेस आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मिल रही है, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी फील कर रहे हैं। लेकिन आपको यहां पर देखना होगा कि जब तक 15 तारीख नहीं हो जाती, आपका पाप कर्तृ खत्म नहीं होता शुक्रदेव का, लगन के स्वामी का, तब तक आपको थोड़ा सा हम्बल रखना पड़ेगा अपने आप को। उसके बाद स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। 11th हाउस का मालिक 9th हाउस में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी देके जाएगा, लेकिन अप्रोच सात्विक होनी चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आशा करता हूं वीडियो समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा जानकारी के लिए आप बने रहिएगा। वीकली वीडियोस, मंथली वीडियोस और ट्रांजिट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप सही अप्रोच के साथ अपनी लाइफ को और भी ज्यादा कंस्ट्रक्टिव और बहुत अच्छी शेप दे सकते हैं अपने फ्यूचर को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। राधे राधे, प्रणाम।